गाइज अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस बोलने होते हैं जिनमें हमें बोलना होता है जैसे कि दूसरों की बुराई करना तो उसकी फितरत है, बड़ा चढ़ाकर बात करना तो उसकी फितरत है, चाय कॉफी पीना तो सबकी फितरत होती है, रंग बदलना तो गिरगिट की फितरत होती है। तो गाइज इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डेली लाइफ में बहुत बार इनका यूज़ करना होता है और अक्सर आप लोगों ने इनका यूज़ हिंदी में कई बार किया भी होगा और बहुत बार सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में किससे बोला जाता है। तो गाइज इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए हम टेंड टू का यूज़ करते हैं जिसका हिंदी मीनिंग होता है फितरत, आदत या प्रवृत्ति होना। इन तीनों का एक ही सेंस होता है, बस कहने का फर्क होता है। तो आइए गाइस इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में टेंड्स टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एक और बात गाइस, यहाँ जो टेंड्स टू है ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज़ होगा और जो टेंड टू है ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यूज़ किया जाएगा। तो चलिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। दूसरों की बुराई करना तो उसकी फितरत है। He tends to speak ill of others. He tends to speak ill of others. बड़ा चढ़ाकर बात करना तो उसकी फितरत है। He tends to exaggerate. He tends to exaggerate. चाय कॉफी पीना तो सबकी फितरत होती है। Everybody tends to take tea and coffee. Everybody tends to take tea and coffee. रंग बदलना तो गिरगिट की फितरत होती है। Chameleon tends to change colors. Chameleon tends to change colors. धोखा देना तो तुम्हारी फितरत है। You tend to deceive. You tend to deceive. पढ़ाई से भागना तो तुम्हारी फितरत है। You tend to run away from studies. You tend to run away from studies. भावनात्मक होना तो औरतों की फितरत होती है। Women tend to be emotional. Women tend to be emotional. बहाने बनाना तो तुम्हारी फितरत है। You tend to make excuses. You tend to make excuses. मुसीबत मोल मत लो। मुसीबत मोल क्यों ले रहे हो? तुमने मुसीबत मोल ली। तुम हमेशा मुसीबत मोल ले लेते हो। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हम हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितनी बार इनका यूज़ करते हैं और अक्सर आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हुए। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है जिनमें कि हमें बोलना होता है मुसीबत मोल लेना। तो गाइस इसके लिए जो फ्रेज होता है वो है आस्क फॉर ट्रबल, जिसका हिंदी मीनिंग होता है मुसीबत मोल लेना। तो आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट स्ट्रक्चर जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है आस्क फॉर ट्रबल प्लस अदर वर्ड अगर है तो। एक और बात यहाँ क्लियर करना चाहूँगा गाइस, जो आस्क है वो एज अ मैन वर्ब की तरह यहाँ काम करेगा। जैसा हमारा टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी फॉर्म चेंज होती जाएगी। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। मुसीबत मोल मत लो, मतलब कि मुसीबत मोल मत लो। डोंट आस्क फॉर ट्रबल, डोंट आस्क फॉर ट्रबल। मुसीबत मोल क्यों ले रहे हो? Why are you asking for trouble? Why are you asking for trouble? तुमने मुसीबत मोल ली। You asked for trouble. You asked for trouble. तुम हमेशा मुसीबत मोल लेते हो। You always ask for trouble. You always ask for trouble. वहाँ जाना मुसीबत मोल लेना है। Going there is asking for trouble. Going there is asking for trouble. मैं मुसीबत मोल लेना नहीं चाहता। I don't want to ask for trouble. I don't want to ask for trouble. वे मुसीबत मोल लेंगे। They will ask for trouble. They will ask for trouble. तुम उसके लिए मुसीबत मोल क्यों ले रहे हो? Why are you asking for trouble of her? Why are you asking for trouble of her? वह उनके साथ पंगा लेकर मुसीबत मोल लेगा। They will ask for trouble by messing with them. They will ask for trouble by messing with them. उसके इशारों पर नाचना बंद करो।
उसके इशारों पर क्यों नाच रहे हो? वह अपनी बीवी के इशारों पर नाचता है। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डेली लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज़ करना होता है और अक्सर आप लोगों ने इनका यूज़ अपनी डेली लाइफ में न जाने कितने ही बार किया होगा इस तरह के सेंटेंसेस का, और सुना भी होगा हिंदी में। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए जिस फ्रेज का यूज़ किया जाता है वो है डांस टू समवन्स ट्यून, जिसका हिंदी मीनिंग होता है किसी के इशारों पर नाचना। तो आइए इसको यूज करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है डांस टू, उसके बाद में नाउन या फिर पॉसेसिव एडजेक्टिव, फिर उसके बाद में ट्यून। एक और बात यहाँ पे बता देना चाहूंगा गाइस, जो पॉसेसिव एडजेक्टिव है इसमें आएगा हीज, हर, देयर, यूअर एटसेट्रा। और एक और चीज यहाँ पे जो आप डांस देख पा रहे हो वो एज अ मैन वर्ब की तरह यहाँ काम करेगा। जैसा हमारा टेंस होगा वैसे ही इसकी फॉर्म चेंज होती जाएगी। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। उसके इशारों पर नाचना बंद करो, स्टॉप डांसिंग टू हर ट्यून, स्टॉप डांसिंग टू हर ट्यून। उसके इशारों पर क्यों नाच रहे हो? वाई आर यू डांसिंग टू हिज ट्यून, वाई आर यू डांसिंग टू हिज ट्यून। वह अपनी बीवी के इशारों पर नाचता है। ही डांसेस टू हिज वाइफ्स ट्यून, ही डांसेस टू हिज वाइफ्स ट्यून। वह बस अपने मालिक के इशारों पर नाचता था। ही यूज्ड टू जस्ट डांस टू हिज मास्टर्स ट्यून, ही यूज्ड टू जस्ट डांस टू हिज मास्टर्स ट्यून। सब बच्चे क्लास में टीचर के इशारों पर नाचे। ऑल चिल्ड्रन डांस्ड टू देयर टीचर्स tune in the class, all children danced to their teachers tune in the class। हम सबको बॉस के इशारे पर नाचना पड़ रहा है। We all are having to dance to boss tune, we all are having to dance to boss tune। वह फालतू में इस झंझट में पड़ रहा है। मैं किसी झंझट में नहीं पड़ना चाहता। वह किसी झंझट में नहीं पड़ता। क्या तुम उसके झंझट में पड़ गए? तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डेली लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज़ करना होता है और अक्सर आप लोगों ने इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज़ किया होगा और सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए जिस फ्रेज का यूज़ किया जाता है वो है गेट इनटू अ मेस, जिसका हिंदी मीनिंग होता है किसी झंझट में पड़ जाना या फिर किसी लफड़े में पड़ जाना। इन दोनों का एक ही सेंस होता है, बस कहने का फर्क होता है। तो आइए इसको यूज करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है गेट इनटू अ मैस, उसके बाद में अदर वर्ड अगर है तो। एक और बात यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा गाइस, जो आप गेट देख पा रहे हो वो एज अ मैन वर्ब की तरह यहाँ पर काम करेगा। जैसा हमारा टेंस होगा वैसे ही इसकी फॉर्म चेंज होती जाएगी। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेहतर तरीके से सीख सकें। वह फालतू में इस झंझट में पड़ रहा है। He is getting into this mess for no reason, he is getting into this mess for no reason। किसी झंझट में मत पड़ जाना। Don't get into any mess, don't get into any mess। मैं किसी झंझट में नहीं पड़ना चाहता। I don't want to get into any mess, I don't want to get into any mess। वह किसी झंझट में नहीं पड़ता। He doesn't get into any mess, he doesn't get into any mess। क्या तुम उसके झंझट में पड़ गए? Did you get into his mess, did you get into his mess। वह उसके झंझट में पड़ गया है। He has gotten into her mess, he has gotten into her mess। क्या वह हर झंझट में पड़ जाता है? Does he get into every mess, does he get into every mess। तुम्हें किसी झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। You should not get into any mess, you should not get into any mess। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसे शानदार वीडियो में। टिल देन टेक केयर।